तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर हेल्पलाइन पर। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं दोस्तों। महाभारत से जुड़े जो भी यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन है जो बार बार HSSC पूछता है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, अगर महाभारत से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो इन टॉप 100 क्वेश्चन के बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों आप अगर एक बार इन क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इनको कभी भूलोगे नहीं। और जो आप 1-2 नंबर से रहते हो वो 1-2 नंबर आपका महाभारत के से जुड़े किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन हो वो आपका इसमें से कभी कटने नहीं वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो टॉप 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला सवाल है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध था 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका जो वास्तविक नाम है वो है जय संहिता। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका है, महाभारत किस वर्ग में आता है? तो जो महाभारत है वो स्मृति वर्ग में आता है। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? तो महाभारत के जो अध्याय हैं उसको हम पर्व कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत के पर्वों जो इसको की संख्या कितनी है? या फिर आपको ऐसे आ सकता है कि महाभारत के अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 18 पर्व, 18 अध्याय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया था? तो जो महाभारत के युद्ध हुआ था धृतराष्ट्र को जो वर्णन वो संजय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्रौपदी के केश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? वो वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता कौन थे? तो ये थे पराशर। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? तो ये किया था गणेश जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को जय और भारत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई? तो ये 18। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत में कीचक का वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? तो ये विराट पर्व के अंतर्गत आता है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी? तो ये यहाँ पर ये जो सेना थी कृष्ण की वो कौरवों की ओर से लड़ी थी, और जो कृष्ण थे वो पांडवों की ओर से लड़े थे। वो उनके जो कि रथ के जो सारथी बने थे। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत में कौरवों तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौहिणी था? तो ये था 18 अक्षौहिणी। क्वेश्चन नंबर अगला मैं बताता हूँ 18वां, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? जो कि है युधिष्ठिर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, महाभारत में बलराम की भूमिका क्या थी? तो वो तीर्थाटन के लिए चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? तो यह है राजा नल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? तो ये हैं 7 बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? तो ये वन पर्व में है। और अगला क्वेश्चन है 23, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ये 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था? ये कर्ण का पुत्र था। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर तमाम जॉब की अपडेट भी दी जाती है, और कोई भी बड़े नोटिस या कुछ भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या और भी भर्तियों से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर बात होती है वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताई जाती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 25, महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया? ये शल्य और अश्वत्थामा ने किया था। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? ये 3 बचे थे। और क्वेश्चन नंबर 27 है, महाभारत युद्ध कौन से दिन कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़े थे? तो ये तीसरे दिन दौड़े थे भीष्म को मारने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म शरशय्या को प्राप्त हुए?
तो 10वें दिन उनको शरशैया पर यहाँ पर अर्जुन के द्वारा लिटाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है 29वां, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? तो ये 5 अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? तो ये 18 बचे थे जो जीवित बचे थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? तो ये अगले 15 साल तक इनके राज्य में रहे थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन 2 जीवित बचे? तो पांडवों की ओर से 5 पांडव श्री कृष्ण तथा सात्विक ये जीवित बचे थे। और क्वेश्चन नंबर 33 है, महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम क्या था? तो ये शल्य जो थे वो कर्ण के सारथी बने थे इस युद्ध में। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो है, महाभारत युद्ध में कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा? तो ये जो 9वें दिन यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? तो ये 5 सेनापति बने थे। इनको आप अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो 5 थे। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? तो ये जो चक्रव्यूह की रचना वो द्रोणाचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, महाभारत युद्ध में भीष्म ने कितने दिन युद्ध किया? तो जो भीष्म ने वो 10 दिन युद्ध किया था और 10वें दिन अपनी शरशैया पर लेटे थे, जो कि अर्जुन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? तो जो वन पर्व है उसके अंतर्गत यहाँ पर 315 अध्याय हैं। अगला जो 39वां क्वेश्चन है, कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? तो ये वैशंपायन जो कि थे, इन्होंने महाभारत की कथा सुनाई थी जन्मेजय को। अगला जो 40वां क्वेश्चन है वो है, द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? तो जो द्रोणाचार्य का वध हुआ था वो हुआ था 15वें दिन। जो अगला 41वां क्वेश्चन है वह, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो ये सभा पर्व में है। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 42, नल दमयंती का कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो ये जो नल दमयंती की जो कथा है ये वन पर्व में ही आती है। जो क्वेश्चन नंबर अब हम 43 लेते हैं उसमें है, भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? तो ये महाभारत का भाग है, जो कि गीता से ही प्रेरित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो ये भीष्म पर्व में वर्णित है यहाँ पर भगवत गीता। तो अगला जो 45वां है सवाल वो है, लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो ये आदि पर्व में है। तो अगला 46वां क्वेश्चन है, अजन पर्वा का वध किसके हाथों हुआ था? तो ये अश्वत्थामा के हाथों हुआ था। तो जो अगला क्वेश्चन है 47वां वो है, अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? तो जो ये नर्तकी बनकर नृत्य सिखाते थे और गाना गाना सिखाते थे, जो कि उस राजा की यहाँ पर जो बेटियाँ थी उनको ये नर्तकी बनकर नृत्य और गायन सिखाते थे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 48वां, अज्ञातवास के दौरान नकुल क्या काम करते थे? तो जो नकुल थे वो अज्ञातवास के दौरान अश्वपाल थे, जो अश्वों का यहाँ पर जो घोड़े वगैरह होते हैं उनका रखवाला होता था, ये वो काम करते थे। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे? तो जो युधिष्ठिर थे वो राजा विराट को पासे खेलना सिखाते थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव जो राजा विराट थे उनके यहाँ पर आ गए थे। इसमें युधिष्ठिर राजा को पासा खेलना सिखाते थे, और जैसा कि अर्जुन को बताया वो नर्तिका का काम करते थे, और इसमें सारे जो पांडव थे वो अलग अलग कार्य करते थे। अपनी जो इनकी ओरिजिनल जो भी मतलब ये इन्होंने अपना वास्तविक रूप छुपाया हुआ था, और क्योंकि अज्ञातवास था ताकि किसी को पता ना लगे कि ये वही 5 पांडव हैं। तो जो अगला 50वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि अज्ञातवास के दौरान सहदेव क्या काम करते थे? तो जो सहदेव थे वो गौशाला अधीक्षक थे, ये गौशाला में काम करते थे। तो दोस्तों हमारी ये जो सीरीज़ चली हुई है टॉप 100 क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जो यहाँ पर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और अगर आप इन जो 100 क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छी तरह से
प्रिपेयर कर लें तो आपको महाभारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो इनसे बाहर नहीं आएगा और आप उसका ईजिली उसको कर पाएंगे। तो जो हमारे अगले 50 क्वेश्चन है वो आपको हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तो तब तक आप इन 50 क्वेश्चन को प्रिपेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।